जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, कैसे हो मेरे बच्चों। आज मैं महादेव तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है और इसमें तुम्हारे जीवन के हर पहलू और कर्तव्यों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। सुनो मेरे बच्चों, यदि तुम इस संदेश को अपने दिल से लगाकर सुनते हो तो यह तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन गुप्त इकाइयों को उजागर करेगा जिनसे तुम अब तक अनजान थे। आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है और इसके लिए तुम्हें धैर्य, विश्वास और आत्मसंयम की आवश्यकता है। डरो मत मेरे बच्चों, यह यात्रा तुम्हें शक्ति और साहस प्रदान करेगी। यह वह समय है जब तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करोगे और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओगे। बहुत से लोग इस प्रकार की नई शुरुआत की प्रतीक्षा करते हैं, परंतु केवल वही सफल होते हैं जो शुरुआत से ही अपने मन को सही दिशा में केंद्रित रखते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन के कई दुख दर्दों का अंत अब निकट है। तुमने जो कठिनाइयां सही हैं, वे तुम्हें आज और मजबूत बना रही हैं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे लिए नए अनुभव और ज्ञान का स्रोत बनेगा। जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन हर संघर्ष तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देता है। तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत तुम्हारे साहस और धैर्य पर निर्भर है। इसे साधारण न समझो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। यदि तुम इसे समझकर स्वीकार करोगे तो तुम अपने जीवन में उच्चतम स्थान प्राप्त करोगे। याद रखो, हर व्यक्ति के पास ज्ञान का एक अंश होता है और यदि तुम हर किसी से कुछ न कुछ सीखते रहोगे तो तुम आगे बढ़ते रहोगे। अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर तुम अपनी आत्मा के सत्य को जान पाओगे। आज के दिन अपने भीतर झांको और सोचो, क्या तुम सही दिशा में हो? क्या तुमने अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचाना है? मेरे बच्चे, अगर तुमने अपने जीवन में अभी तक सुख नहीं देखा तो चिंता मत करो। ईश्वर तुम्हारे साथ है। हर कठिनाई के बाद सुख आता है और अब तुम्हारा समय भी आने वाला है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। बदले की भावना से बचो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे हर दुख का अंत करेगा और तुम्हारे जीवन में वह खुशियां लाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धैर्य और विश्वास रखो, जब समय सही होगा तो तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। आज जो संघर्ष है वह कल की सफलता की नींव है। तुम बस ईश्वर पर भरोसा रखो और सही समय का इंतजार करो। भगवान शिव का यह संदेश जिसे तुम सुनने जा रहे हो तुम्हारे जीवन की गहराइयों को छूने वाला है। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा, उद्देश्य और अस्तित्व को स्पष्ट रूप से उजागर करने का एक मार्गदर्शन है। आज जब तुम इसे सुन रहे हो, यह तुमसे कुछ मांगता है, तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी आत्मा का समर्पण और तुम्हारा अडिग विश्वास। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। यह यात्रा केवल सुख और समृद्धि की नहीं है, बल्कि इसमें संघर्ष, दुख, पीड़ा और चुनौतियों का भी समावेश है। तुम में से हर एक ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। कई बार तुम्हें लगा होगा कि यह संघर्ष अंतहीन है और शायद इस पीड़ा का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन याद रखो, हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है। तुम्हारे जीवन का हर कष्ट एक नए द्वार की ओर ले जाता है, जहां तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन की यह कठिनाइयां, यह संघर्ष केवल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं।
जो लोग जीवन की कठिनाइयों से भागते हैं वे अपनी असली ताकत कभी नहीं पहचान पाते। परंतु तुम मेरे बच्चे, यदि तुम इन चुनौतियों का सामना करने का साहस रखते हो तो तुम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का उदय करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे मन में जो विचार उठते हैं वे तुम्हारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता तो वही सच बनता है। लेकिन यदि तुम यह मानते हो कि तुम हर समस्या का समाधान खोज सकते हो तो जीवन तुम्हारे सामने हर उस अवसर को प्रस्तुत करता है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी शक्ति हैं और तुम्हारे कर्म उस शक्ति को साकार करते हैं। तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। तुमने अपने जीवन में जो कष्ट सहा है वह अब समाप्त होने वाला है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई ऐसे पल आए हैं जब तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है। तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम्हारे मित्रों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और तुमने महसूस किया कि तुम्हारा कोई नहीं है। लेकिन याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं, तुम्हारी हर पुकार को सुनता हूं। तुम्हारे दुख और कष्टों का अंत अब निकट है और वह समय आ रहा है जब तुम उन सभी चुनौतियों से ऊपर उठोगे जिनका तुमने सामना किया है। जीवन में हर चीज का एक समय होता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। बहुत बार तुमने सोचा होगा कि तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें नहीं मिला, लेकिन ईश्वर का समय तुमसे अलग हो सकता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, वही वह समय होता है जब तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि की नींव रखी जा रही होती है। इसलिए अपने कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा, पर सही समय पर। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या तुमने कभी इस पर गहराई से विचार किया है? जीवन केवल रोजमर्रा के कामों को पूरा करने और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने तक सीमित नहीं है। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम इस दुनिया में किसी खास मकसद के साथ आए हो। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है जिसे तुमने अब तक महसूस नहीं किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी उस शक्ति को पहचानो और अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जीवन में जो भी कार्य तुम करते हो वह तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए अपने कर्मों को सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे प्रयासों का कोई महत्व नहीं है। तुम्हारे हर छोटे कदम का एक बड़ा प्रभाव होता है। ईश्वर तुमसे केवल यही चाहता है कि तुम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा। जब तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हो तो ईश्वर तुम्हारे हर कदम का साथ देता है। तुम्हारे मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन की भागदौड़ में तुमने अपनी शांति को खो दिया है। तुम हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, चाहे वह धन हो, सम्मान हो या फिर सफलता। लेकिन यह सब पाने की दौड़ में तुमने अपने मन की शांति को खो दिया है। ईश्वर यही चाहता है कि तुम अपने भीतर की शांति को वापस पाओ, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तभी तुम सही निर्णय ले पाते हो और तभी तुम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाते हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। बहुत बार हम अपने चारों ओर से सहायता की अपेक्षा करते हैं। हमें लगता है कि कोई आएगा और हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है।
जब तुम अपनी उस शक्ति को पहचान लेते हो तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम हो जाते हो। मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी उस आंतरिक शक्ति को पहचानो और उसे जागृत करो। कभी भी किसी से बदला लेने का प्रयास मत करो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो उसे ईश्वर पर छोड़ दो। तुम्हारा काम केवल अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। बदले की भावना तुम्हारे भीतर के शांति और संतुलन को नष्ट कर देती है। तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। वह समय आने पर तुम्हारे साथ हुए हर अन्याय का हिसाब करेगा। ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे तुम कितना ही अकेला महसूस कर रहे हो, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारी सहायता कर रहा है। तुम्हें केवल उस पर विश्वास करना है और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ करना है। जब तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हारे सामने आ जाता है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें कई बार रुकावटें आएंगी, कई बार तुम गिरोगे, लेकिन हर बार तुम्हें उठना होगा और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जो रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है, लेकिन जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है वह अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ गई है। तुम्हें अब अपनी उस शक्ति को पहचानना होगा जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। इसे तुम एक अवसर के रूप में देखो, न कि एक बाधा के रूप में। जब तुम हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हो तो जीवन तुम्हारे लिए आसान हो जाता है और तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी नई यात्रा की शुरुआत करो। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारे लिए नई खुशियां, नई सफलताएं और एक नया दृष्टिकोण लेकर आएगा। तुम्हारा जीवन मेरे प्यारे बच्चों अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है, परंतु यह संभावनाएं तभी साकार होंगी जब तुम अपने मन, आत्मा और शरीर को समर्पित करोगे। जीवन की यह यात्रा सीधी नहीं है, यह वक्र है, इसमें बाधाएं हैं, पर हर बाधा का सामना करने के लिए तुम में अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव मौजूद रही है। कभी कभी तुम्हें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब तुम कठिनाइयों से गुजरते हो तब यह शक्ति प्रकट होती है। आज मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसे रहस्यों का उद्घाटन करने आया हूं जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। यह रहस्य तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से जुड़े हैं और इन्हें समझकर तुम्हें अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा देनी होगी। तुमने अब तक अपने जीवन को जिस दृष्टिकोण से देखा है उसे बदलने की आवश्यकता है। तुम्हें अब जीवन को उसकी असली परिभाषा और उद्देश्य के साथ देखना होगा। तुम्हारा जीवन एक वरदान है। यह समझो कि जीवन केवल एक संयोग नहीं है, यह एक वरदान है। तुम्हारा जन्म एक खास मकसद से हुआ है और यह मकसद ईश्वर द्वारा तय किया गया है। ईश्वर ने तुम्हें इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है, लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग इस उद्देश्य को पहचानने में असफल रहते हैं। वे जीवन के बाहरी आवरण में उलझ जाते हैं और उसकी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता, समृद्धि या सुख की प्राप्ति नहीं है। यह उससे कहीं अधिक महान है। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों के जीवन को छूना, उन्हें मार्गदर्शन देना और इस संसार में कुछ ऐसा करना है
जिससे मानवता का भला हो। जब तुम इस उद्देश्य को समझ लेते हो तब तुम्हारा जीवन सचमुच सार्थक हो जाता है। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव, हर परिस्थिति तुम्हारे विचारों का परिणाम है। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनती है। यदि तुम्हारे मन में सकारात्मक विचार हैं, तो तुम्हारा जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं, तो वे तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि तुम अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। हर दिन अपने विचारों को साफ करो, नकारात्मकता को दूर करो और सकारात्मकता को अपनाओ। यह मत सोचो कि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं। तुम ही अपनी परिस्थितियों के निर्माता हो। जो विचार तुम अपने मन में बार बार दोहराते हो, वे अंततः तुम्हारी सच्चाई बन जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को अपनी इच्छाओं और सपनों की ओर केंद्रित करो। कर्म का महत्व जीवन में तुम्हारे विचार जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं तुम्हारे कर्म। केवल अच्छे विचार रखने से कुछ नहीं होता, उन्हें कार्यों में परिवर्तित करना आवश्यक है। तुम जो भी सोचते हो उसे अपने कर्मों के माध्यम से प्रकट करो। यदि तुमने अपने जीवन का कोई उद्देश्य तय किया है, तो उसे केवल विचारों तक सीमित मत रखो। उसे अपने कर्मों के माध्यम से वास्तविकता में बदलो। ईश्वर सदा उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं। यदि तुम सही दिशा में कर्म कर रहे हो, तो तुम्हें कभी भी परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी तुम्हारे हिस्से का होगा वह समय पर तुम्हें मिलेगा। लेकिन यह आवश्यक है कि तुम्हारे कर्म सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण के साथ किए जाएं। हर अनुभव में शिक्षा छिपी होती है। तुम्हारे जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक शिक्षा लेकर आता है। तुम जितना अधिक अपने अनुभवों से सीखोगे, उतना ही अधिक तुम जीवन में आगे बढ़ोगे। कई बार हमें यह समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है। हम सोचते हैं कि हम इतने कष्ट क्यों सह रहे हैं, जबकि हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन याद रखो, जीवन के हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है। हर दुख, हर कष्ट तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तुम उस शिक्षा को समझ लेते हो, तब वह कष्ट दूर हो जाता है। इसलिए अपने जीवन के हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखो। हर परिस्थिति से कुछ सीखने की कोशिश करो और जीवन तुम्हें वही देगा जो तुम योग्य हो। ईश्वर पर विश्वास रखो। जीवन की यात्रा में कई बार तुम खुद को अकेला महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं है जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारा साथ दे। लेकिन याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कितना भी अंधकार हो, ईश्वर का प्रकाश हमेशा तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन करता रहेगा। ईश्वर पर विश्वास रखो। वह जानते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। हो सकता है कई बार तुम्हारी इच्छाएं पूरी न हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर योजना बना रहे हों। जब तुम ईश्वर पर भरोसा रखते हो, तब जीवन की हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हारा जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। कई लोग अपने जीवन को बिना सोचे समझे बिता देते हैं। वे जीवन की असली कीमत नहीं समझते और उसे व्यर्थ चीजों में खो देते हैं। लेकिन तुम ऐसे मत बनो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक अवसर है और इस अवसर का सही उपयोग करना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पास सीमित समय है। इस समय को सही तरीके से उपयोग करो।
ऐसे कार्य करो जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तब ईश्वर तुम्हें अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए जीवन को अपने उद्देश्य के अनुसार जियो और उसे सही दिशा में आगे बढ़ा। समय का सदुपयोग करो। समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और इसे कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बहुत बार लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है और वे अपने कार्यों को टालते रहते हैं। लेकिन सच यह है कि तुम्हारे पास सीमित समय है और इसे सही तरीके से उपयोग करना बहुत आवश्यक है। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तुम्हें हर दिन की शुरुआत यह सोचकर करनी चाहिए कि आज तुम क्या नया कर सकते हो, क्या सीख सकते हो। समय का सही उपयोग करने के लिए योजनाएं बनाओ और अपने दिन को सही तरीके से प्रबंधित करो। जब तुम समय को सही तरीके से उपयोग करते हो तब तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। आत्मविश्वास और धैर्य का महत्व। जीवन में आत्मविश्वास और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब तुम अपने ऊपर विश्वास रखते हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने में मदद करता है। धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और फिर पछताते हैं। लेकिन धैर्य से काम लेने पर हर निर्णय सही समय पर लिया जाता है। धैर्य रखने से तुम अपने जीवन की हर चुनौती का सही तरीके से सामना कर सकते हो। प्रकृति और जीवन का संतुलन। तुम्हारा जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तुम चाहे इसे स्वीकार करो या नहीं, तुम्हारा हर कार्य, हर निर्णय प्रकृति पर असर डालता है। इसलिए जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। यदि तुम अपने जीवन को संतुलन में रखोगे तो प्रकृति भी तुम्हारे साथ सहयोग करेगी। प्रकृति का सम्मान करो, उसका संरक्षण करो। जब तुम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हो तब तुम्हें जीवन में हर वह चीज प्राप्त होती है जिसकी तुम इच्छा रखते हो, क्योंकि प्रकृति हमेशा तुम्हें वह देती है जो तुम्हारे लिए सही होता है। अहंकार से बचो। अहंकार वह विष है जो तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकता है। यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य से दूर ले जाता है। जीवन में विनम्रता और सादगी बहुत आवश्यक हैं। जब तुम अपने अहंकार को त्याग देते हो तब तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी सफलता या उपलब्धि प्राप्त हो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो। यह मत सोचो कि तुमने यह सब अकेले किया है। हर सफलता में ईश्वर का हाथ होता है और इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत करो। तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत अब हो चुकी है। यह वह यात्रा है जिसमें तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझोगे और अपनी आत्मा के सत्य को पहचानोगे। इस यात्रा में तुम्हें कई अनुभव होंगे, कभी सुखद, कभी कठिन, लेकिन हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आएगा। तुम्हारा कर्तव्य है कि इन सभी अनुभवों से शिक्षा लो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना। आत्मज्ञान और स्वीकृति इस यात्रा का सबसे पहला चरण है। आत्मज्ञान यानी अपने आप को जानना। तुम कौन हो? तुम्हारा जीवन क्यों है? तुम क्या चाहते हो? इन प्रश्नों का उत्तर खोजना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खोज है। कई लोग इस प्रश्न का उत्तर खोजे बिना ही जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन तुम इस भूल को मत करना। अपने भीतर झांको, अपने मन की गहराइयों में
उतर कर देखो कि तुम्हारे सच्चे इच्छाएं क्या हैं। अक्सर हम अपने बाहरी जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। लेकिन यही आवाज तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो, तब तुम्हें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। स्वीकृति का मतलब है अपने जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करना। जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह से स्वीकार करो। यह समझो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे लिए सही है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर परिस्थिति का एक कारण होता है और यह कारण तुम्हारे भले के लिए ही होता है। अहंकार और विनम्रता तुम्हें अहंकार से दूर रहना होगा। अहंकार वह चीज है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य से भटका सकता है। अहंकार तुम्हें एक आभासी दुनिया में ले जाता है जहां तुम यह सोचने लगते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जीवन में हर चीज को विनम्रता से स्वीकार करो। जब तुम विनम्र होते हो तब तुम जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखते हो। विनम्रता तुम्हें दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया का भाव सिखाती है, जो तुम्हें आत्मिक रूप से और भी अधिक समृद्ध बनाता है। ध्यान और आत्मसंयम ध्यान का अभ्यास तुम्हारी इस यात्रा में अत्यंत आवश्यक है। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हें अपने जीवन की सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंचने में मदद करता है, जहां से तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। आत्मसंयम यानी अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। यह यात्रा तभी सफल हो सकती है जब तुम अपने भीतर के आवेगों और इच्छाओं को नियंत्रित कर सको। यह आत्मसंयम तुम्हें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। दूसरों की सेवा तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की सेवा करना भी है। जब तुम अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करते हो, तब तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। दूसरों की सेवा करना तुम्हें मानसिक शांति और आंतरिक संतोष देता है। सेवा का मतलब केवल भौतिक मदद करना नहीं है। कभी कभी किसी को मानसिक समर्थन देना, उसे सही मार्गदर्शन देना या सिर्फ उसकी बात सुन लेना भी एक बड़ी सेवा होती है। जब तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हो, तब तुम्हारा जीवन भी बेहतर बनता है। धैर्य और सहनशीलता तुम्हारी इस यात्रा में धैर्य और सहनशीलता की बहुत आवश्यकता होगी। जीवन में हर चीज समय पर होती है। कई बार हमें लगता है कि हम जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, और उन चीजों को छोड़ दोगे जो व्यर्थ हैं।